वेलकम बैक नाज़रीन। नईम हैदर पंजोता साहब आपकी तरफ बढ़ूंगा। जी नईम साहब, जो करप्शन हो रही है सेहत कार्ड के हवाले से खैबर पख्तूनख्वा में, मैंने लिख लिया है, अपेंडिक्स के क्या 20 ऑपरेशन पॉसिबल है? ये तो वो बात बिल्कुल ठीक है। बात सिंपल है। करप्शन की जो बात कर रहे हैं, सही बात है, खुद अपना दामन जो है ना वो ठीक ना हो तो दूसरे बंदों के ऊपर आप इल्ज़ाम लगाते हैं। 53 अरब रुपए की करप्शन का हम हिसाब मांगते हैं कि IMF ने आपके ऊपर चार्जशीट की, आप दें। ये भाग जाते हैं, ये कहते हैं जी नहीं, वो उन्होंने नहीं बताया किधर गई, उधर गई, किधर है। हम कहते हैं जी कि आपने जो गंदम स्कैंडल के अंदर 300 अरब रुपए का डाका मारा, जो आप दुबई लीज के अंदर नाम आए, उसकी इंक्वायरियाँ किधर हैं, उसका कमीशन किधर है, जो 26 नवंबर जो बाकी पाकिस्तान में जुल्म फस्तायत है उसके ऊपर लोगों को इंसाफ क्या मिल गया। यानी आप हमें कह रहे हैं कि जो 1000 अरब रुपए सिर्फ मरीम नवाज के ऊपर पिछले दिनों आया स्कैंडल, जो ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट के मुताबिक उसने करप्शन की है, तो अजीब ही मन। देखिए आप पे एक इल्जाम लगा, उसका मतलब ये तो नहीं है कि आप दूसरा इल्जाम लगा के उससे बरी जिम्मा हो जाएंगे। जो खुद करप्ट होता है वो दूसरों के ऊपर फौरी लगा देता है। करप्शन की आपने बात की है ना, आप एविडेंस लेकर आ जाए, कह रहे हैं एविडेंस है, इस प्रोग्राम में दे दें, प्रोग्राम से आगे जाने भी नहीं देते। करप्शन अगर है तो आप इसी प्रोग्राम के अंदर एविडेंस दे दें, मैं आपको उसका जो है जवाब देने के लिए तैयार हूं। जी किसी जगह के ऊपर करप्शन हुई है मैं बिल्कुल देने के लिए तैयार हूं। उन्होंने, मैंने इसी वजह से एविडेंस पूछा, उन्होंने कहा है कि कोई बंदा जाता नहीं, मैं हलफ देता हूं कि मेरे इलाके से बंदा KP में जाकर इलाज करवाने के लिए गया और मैंने फोन किया है कि ये बंदा KP से आया है, उसका हालांकि हेल्थ कार्ड भी नहीं था, फिर भी उन्होंने उसको अकोमोडेट किया कि पंजाब से बंदा ट्रैवल करके आया, उसने उसका इलाज कराया, उसने मेरा शुक्रिया अदा किया। ये खैबर पख्तूनख्वा आप कार्ड बना था जो आवाम के रिलीफ के लिए था, आपने वो कार्ड बंद कर दिया। जैसे आप अपनी जेब से पैसे दे रहे थे या अपनी जेब से पैसे देने थे, आवाम का पैसा था जो आवाम के अंदर जाता। इस वक्त 1 करोड़ रुपए तक इलाज खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत कार्ड के ऊपर करवा रही है लोगों का। बताएं कोई ऐसा मंसूबा था? खैबर पख्तूनख्वा में कानून और आइन की बालादस्ती है, वहां जल्द से जुलूस कर सकते हैं, वहां घरों में छाप। आप खैबर पख्तूनख्वा के अंदर बैठ के PTI के ऊपर, उसके वज़ीर आला के ऊपर क्या क्या इल्जामात लगाएं। आपके ऊपर PICA का मुकदमा दर्ज हुआ, आपको किसी ने गिरफ्तार किया, आपको किसी ने हथकड़ी लगाई। जाए मरीम नवाज साहबा को कहें जाकर जलसा करें, अगर अवाम है, आपके पास मकबूलियत है, हम आपको इजाजत देते हैं, लेकिन आप पंजाब में देंगे। ये है खैबर तमाम जमातों को बराबरी की बुनियाद मैं इख्तियार वली साहब से पहले एविडेंस की बात करता हूं। बात करूं नॉनसेंस, आप क्यों ऐसी बात करें? नॉनसेंस क्या है? चलें नॉनसेंस क्यों कह रहे हैं? देखें इख्तियार साहब, मैं कहूंगा आपको नॉनसेंस तो आपको फिर मिर्चें लगेंगी। देखें इख्तियार साहब, आप जो है ना, एक तो पहले हम एविडेंस की बात कर लेते हैं, फिर दीगर बातें करेंगे। आपने कहा मेरे पास एविडेंस मौजूद है, इन्होंने कहा आपके पास एविडेंस मौजूद है, हम जवाब दें। यार मैंने आपको बता दिया है, शायद ये सुनते नहीं है या इनको आवाज सुनाई नहीं दी। मैंने कहा मैंने उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, मैं एविडेंस सारी मीडिया के सामने रख चुका हूँ। आपको मैं वो लिंक अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी भेज देता हूँ और आपको डॉक्यूमेंट्री एविडेंस भी देता हूँ। और अगर आपकी तसल्ली नहीं होती है तो उसका नाम डिस्ट्रिक्ट लॉयर दीर है। आप तो वैसे भी हर बात ग्रोक से पूछते हैं, तो ग्रोक से पूछ लें, वो आपको बता देगा। मैं वैसी बात नहीं करता, मैं लगी लिपटी करने वाला बंदा हूं नहीं। सही। मैं आपको बताऊं, मुझे 35 साल हो गए इस तरह बैठे हुए और ये सियासत करते हुए। मैंने कोई दूसरा काम किया नहीं है भाई। मैं कोई सीजन वाला बंदा नहीं हूं कि मौसमी तौर पर या हादसाती तौर पर सियासत में आ गया हूं और कल नहीं होगा। मैंने अपनी जिंदगी जो है इस मुल्क के लिए और जमहूरियत के लिए वाकफ कर रखी है। आपको मेरी बात अच्छी नहीं लगेगी, 1000 बार ना लगे, मुझे आपकी भी हर बात बुरी लगती है, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि हम सामने बैठकर हम बात भी ना कर सके, हम डायलॉग भी ना कर सके। ये जो आपका तर्ज है इतना चीख चीख के बोलना, ये मैं भी कर सकता हूँ, लेकिन ये तरीका नहीं है। अपना मुद्दा पेश करें। आप ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट को करप्शन कहते हैं। ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट जो होती है वो फाइंडिंग्स होती है। आपने एक दिन टॉक शो में बैठकर कह दिया था कि नवाज शरीफ ने ऑर्डिनेंस जारी किया था, जबकि ऑर्डिनेंस जो है ये प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ही जारी कर सकते हैं, ये प्राइम मिनिस्टर के पास उसका ये डोमेन है ही नहीं। आप सुहेल अफरीदी की अपनी वीडियो थी, मैंने कहा ये उनकी वीडियो है, आपने कहा कि वीडियो उनकी है लेकिन अपलोड आपने की है। मैंने कहा अकाउंट उनका है, आपने कहा अकाउंट भी उनका है, वीडियो भी उनकी है, लेकिन इसमें फोर्जरी आपने की है। भाई इस तरह नहीं होता, फैक्ट्स पर बात किया करें। ये टीवी जो होता है ये इसी एक फोरम होता है, आप इसमें दलील के साथ बात करें। इधर अगर आप गंदा करने के लिए आते हैं तो दूसरा भी आपके साथ फिर गुजारा नहीं करेगा। आप हमारे काम पर तनकीद करें, हमारी हुकूमत पर, हम उससे अपनी इस्लाह करेंगे। हम आपकी हुकूमत पर तनकीद इसलिए नहीं करते कि आप कुछ सिर्फ गंदा करें या पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग करें। आप पूछें अपने
चीफ मिनिस्टर से, अपने हेल्थ मिनिस्टर से, कि क्या ये हो रहा है वाकई में इस तरह कि जो अस्पताल खैबर पख्तूनख्वा में हेल्थ कार्ड के पैनल पर हैं वो करोड़ों रुपए देकर इस पैनल में पहले दाखिल होते हैं, फिर वहां पर एक मरीज, एक बच्चा जिसका एक अपेंडिक्स का ऑपरेशन होता है जिस पे टोटल खर्चा 5-6-10 हजार रुपए नहीं आता, और उसके अकाउंट से दिल की सर्जरी के पैसे निकल जाते हैं। दिस इज व्हाट नईम हैदर पंजोता साहब, दिस इज व्हाट हैपनिंग इन खैबर पख्तूनख्वा। ये हो रहा है मेरे भाई। मैं बावजू होकर इधर बैठा हूं, मुझे ये पॉइंट स्कोरिंग नहीं है। ठीक, अल्लाह को हाजिर और नाजिर जानकर कहता हूं, अपनी 35 साल पॉलिटिकल स्ट्रगल पर मैं हलफ लेकर आपको बता रहा हूं कि ये सिर्फ कोई, मैं महज तनकीद नहीं कर रहा, ये हो रहा है खैबर पख्तूनख्वा में। यकीन करें, यहाँ पर करप्शन की, मैं नहीं कहता कि सबरे लोग पारसा हैं, लेकिन जितनी करप्शन यहाँ हो रही है, मर्दान में कोई जमीन बिकती है आपके वजीर ले लेते हैं, चारसदा में जितनी जमीनें बिकती हैं लोग बेचते हैं प्रॉपर्टीज, वो आपके एमपीएस और एमएनएस खरीद रहे हैं। दिस इज व्हाट खैबर पख्तूनख्वा में आप जाएं, और एक कसाई था, गोश्त की दुकान चलाता था 2013 से पहले, आज उसके पास 26 अरब रुपए के असासे हैं। मुझे पता है वो फॉर्मूला कौन सा है। अब मैं इन सारी बातों पे मैं आपकी पूरी बातें डिटेल से सुनिए। नईम हैदर पंजोता से मैं बात करूंगा, केपी में अगर गवर्नेंस की परफॉर्मेंस ये है कि वहाँ पे करप्शन भी हो रही है, वहाँ पे एमपीएस ज़मीनें ख़रीदने में मसरूफ़ हैं, आपकी पार्टी का फोकस सिर्फ इमरान खान साहब पे है, वो भी आप वो ऐसी कोई स्ट्रैटेजी नहीं बना पा रहे कि उनको निकाल पाएंगे, तो हाउ विल यू इवैल्यूएट योर परफॉर्मेंस इन खैबर पख्तूनख्वा स्पेशली? नैब इनके अंडर है, नैब को कहें कि आप उन लोगों के खिलाफ तमाम डिटेल्स मंगवाएं, उनके असासे मंगवाएं, उनके ऊपर कोई करप्शन का मामला है, आपके पास एविडेंस है तो आप कार्रवाई करें। आपने झूठे मुकदमात में इमरान खान को जब जेल में डाल दिया है तो नैब तो आपके फॉरवर्ड एज रिसीव के मुताबिक वो चल रहा है, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि जितना इन्होंने कहा है कि मैं हल्फन ये कहता हूँ 35 साल सियासत के अंदर, तो हल्फन ये भी कह दें कि नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब और मरीम नवाज साहबा फार्म 45 के मुताबिक जीती हुई हैं। नंबर 3 इन्होंने मेरे ऊपर बात की क्योंकि ज़ाती इन्होंने हमला किया, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आपको भी कोऑर्डिनेटर अगर यहाँ पर लगाया गया है ना, तो सिर्फ और सिर्फ मेरे साथ जो आपने लड़ाई की थी ना, जो मेरे ऊपर हाथ उठाया था और आपको जवाब मिला था, उस चक्कर में आपको लगाया गया था। आपकी कुर्बानियों को देखकर, आपकी परफॉर्मेंस को देखकर, या आप हर रोज़ आके टीवी में शो करते हैं, उस वजह से आपको नहीं लगाया गया था। तो आप ये ना किसी को आप कहें कि आपने जनाब सियासी हम समझ वाले हैं और हम बड़े जनाब वज़ीर के हैं और बड़े मामलात को लेकर चलते हैं, जिस अंदाज में आप गुफ्तगू करेंगे उस अंदाज में जवाब दिया जाएगा। जो खुद बंदा चौथे नंबर के ऊपर आया हो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो हकीकी मैनों के अंदर जो आए हैं लोग, उनके ऊपर तनकीद करता है। अगर आप मजीद जाएंगे, सुन लीजिए, वर्सेस इख्तियार वलीद, लेट्स नॉट गेट इनटू दिस, वी विल स्टिक टू द फैक्ट्स। सिंपल बात ये है जी तो बात ये है कि जब मैं जी आपने अपनी बारी पे आप जाती लड़ाई अगर लड़ना चाहते हैं, नहीं जाती नहीं, आपने ग्रुप की बात की, आपने ग्रुप की बात की, आपने ग्रुप की बात की, आपने कहा कि फलानी जगह पर आपने ऑर्डिनेंस का जिक्र किया, आपने कहा फलानी जगह पर आप ये बोले, हम रस्मी जो है सियासतदान नहीं है, तो जाहिर बात है जब आप ये बात करेंगे तो मैं भी आपको उसी अंदाज में जवाब दूंगा। देखो नईम सुन लो, अगर आपको नहीं पता तो 2021 में मैंने आपसे जिमनी इलेक्शन ऐसा जीता था कि आपका इमरान खान वजीर आजम था, महमूद खान वजीर आला था, पूरे पाकिस्तान में आपकी हुकूमत थी, आध के फर्क से। तो फिर मान जाए ना कि हमने उस वक्त फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराया, ठीक है ना? 2024 में क्या हुआ? एक बात करते हो, इमरान खान वजीर आजम था, उसने कहा धांधली नहीं करनी। यार ये चले हम नाज़रीन हमने काफी कोशिश की। ये मत कर इस तरह बात, ऐसी बातें मत किया करो। जी आप मुझे चौथे नंबर की बात करते हो। अगर जनरल फैज हमीद ना होता तो आज उसकी बाकियात ना होती, तो आज मैं नेशनल असेंबली जी ज़ियाउल हक भी ना होता, जनरल जिलानी ना होता, तो आज जो है ये मुसल्लत हम पे ना होते। तो जनरल जिलानी ने तो नवाज शरीफ को वजीर आज़म नहीं बनाया जी, जो जिस तरह लेकर आए थे वो सबको पता है जी, जिस तरह लेकर आए और जो अब जो लेकर आए हैं वो भी सबको पता है। टाइम प्रोग्राम का जो है ना वो ओवर हो गया है। आप दोनों मौजूद मेहमान ग्रामी का शुक्रिया। नाज़रीन आपने दोनों की गुफ्तगू सुनी, आप बेहतर तरीके से जज कर सकते हैं कौन दुरुस्त है। हम प्रोग्राम में एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। वी विल टॉक अबाउट इकॉनमी, गरीब का क्या बनेगा आइंदा आने वाले दिनों में। हफीज़ पाशा साहब से पूछते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।